नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने अपने विचारों के माध्यम से हिंदू धर्म के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ। आखिर हिंदू धर्म का पतन क्यों हो रहा है? हिंदू धर्म विनाश की ओर क्यों जा रहा है? और हिंदू धर्म अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा है? हिंदू धर्म को आज इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तो मैं इन तमाम चीजों को आपके सामने अपने विचारों के माध्यम से व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी सूझबूझ है, उसके आधार पर मैं आपके सामने पेश हो रहा हूं। यदि मेरा विचार अच्छा लगे तो मेरे चैनल से जुड़ने की कोशिश करेंगे और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम समझ सके कि कितने आदमियों को मेरा विचार अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो जहां तक मेरा ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान के माध्यम से हिंदू धर्म के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहा हूं कि इसका पतन क्यों हो रहा है। आज के दौर में इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो चलिए, मैं इसके बारे में कुछ अपने ढंग से विचार को व्यक्त कर रहा हूं। देखिए, इस सोचने समझने की जरूरत है। हर जमाने में कुछ ना कुछ मॉडर्नाइज होना जरूरी है। एक जमाना था, घड़ी का युग था, एक जमाना था, टीवी का युग था। तो बहुत से आदमियों ने कहा कि अखबार टीवी का युग खत्म हो रहा है, घड़ी का युग खत्म हो रहा है। तो अमेरिका की कंपनियों क्या कहा कि हम आपको इस तरह व्यवस्था पैदा कर देंगे कि आप हमसे 7 समुद्र पार रहते हुए हमारे बिना नहीं बन पाएगा, और नए मॉडल से उतार दिया। ऐसा तकनीक जो आपके हाथों में मोबाइल है, उस मोबाइल में टीवी देख लीजिए, समाचार सुन लीजिए, घड़ी के दिया हुआ है, घड़ी से आप टाइम देख लीजिए। तो उसने मॉडलाइज किया। कंपनी जो है से जमाने के अनुसार अपने आप में मॉडिफाई करने की कोशिश किया। तब उस कंपनी में एक क्रांतिकारी विचार आया, तब तो क्रांति किया। तो हमें भी सुधारने की जरूरत है। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां है, जो बुराइयां है, उस बुराइयों से हमें दूर भागना है। क्योंकि जिस दौर में हिंदू धर्म का प्रचलन था, मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणीकरण हो चुका था, उस वक्त हमारे समाज में शिक्षा नाम का कोई चीज नहीं था। पाशविकता के दौर से जीवन जी रहा था इंसान। और आज के दौर में, अंबेडकरवादी युग में, शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत आ गया है कि हर दिलो दिमाग में शिक्षा प्रवेश कर चुका है। शिक्षा में ताकत आए, वो अपने आप में मॉडलाइज किया। एक एक जनता पर शिक्षा के माध्यम से राज कर रहा है। ऊंच नीच और नफरती विचारों को वो समझता है। तो इस विचार को देखते हुए हिंदू धर्म में मॉडलाइज होने की जरूरत है, उसमें संशोधन करने की जरूरत है। तो चलिए, भारत में हिंदू धर्म के पतन के कारण मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, भारत में हिंदू धर्म के पतन के कारण
बहुआयामी है, जिनमें जाति व्यवस्था और सामाजिक विभाजन, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का प्रभाव, धार्मिक अनुष्ठानों से विमुख होना, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों का प्रभाव शामिल है। ये सभी कारक मिलकर विभिन्न तरीकों से धर्म और समाज को प्रभावित करते हैं, जैसे कि युवा पीढ़ी का धार्मिक अनुष्ठानों से कोसों दूर होना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना और पारंपरिक मान्यताओं से अलग होना। ये सब कारक है। इसी के कारण हिंदू धर्म का पतन हुआ है। आगे मैं बताने जा रहा हूं सामाजिक और पारंपरिक कारण क्या है। जैसे सामाजिक और पारंपरिक कारण में आ जाता है जाति व्यवस्था। तो हमारा समाज जो है, सोसाइटी जो है, वो जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था और जातियों में विभाजन से समाज को कमजोर किया जा रहा है। जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच के ताकतों ने समाज को तोड़ रखा, एक इंसान को दूसरे इंसान से काफी दूर कर दिया। हमारा जन्म भी जाति पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था और जातियों में काफी विभाजन है। समाज को यह जो नियम कानून है, यह जो विचार है, वो कमजोर कर दिया है। नफरती ताकतों को बढ़ावा मिला है इससे। आज देख रहे हैं हर एक संप्रदाय नफरतभरी विचारों को जन्म दे रहा है। मेरा जाति ऊपर है तो मेरा जाति ऊपर है तो मेरा जाति ऊपर है। इस तरह के हौर में, वासनाओं में वो पीछे जा रहे हैं और धर्म को गंदा कर रहा है। ये जो व्यवस्था है, ये जो सोच है, वो धर्म को पतन की ओर ले जा रहा है। समझे ना। धार्मिक अंधविश्वास, ये भी कारक है। धार्मिक अंधविश्वास, तो धार्मिक अंधविश्वास क्या है भाई? तो धार्मिक अंधविश्वास जहां शिक्षा की कमी होगा, अशिक्षित और अंधविश्वास के कारण लोगों में अपनी आस्थाओं के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जहां शिक्षा होगी वहां भ्रम खत्म हो जाएगी, अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। तो आज के दौर में शिक्षा की कमी नहीं रहा, जिसके कारण धार्मिकता को अंधविश्वास के नजरियों से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस तरह का व्यवस्था ब्राह्मणवादियों ने कर रखा था, जो आज उस रहस्य को आज के युवा पीढ़ी समझ रहा है, उस पर मंथन कर रहा है, विचार रहा है और इस धर्म से कोसों दूर हो रहा है। तो इसको हमें जानने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। दोस्त, अगला जो बात है वो सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन, आज संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन भी एक कारण हो सकता है। सामाजिक विघटन जो है वो संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन भी एक कारण हो सकता है। आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक प्रभाव, आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक प्रभाव, इसको समझने की जरूरत है। आज के समाज पश्चिमीकरण विचारों से ओत-पोत हो चुका है। पश्चिमीकरण इतना हो चुका है आज के युवा पीढ़ी में। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन
प्रवेश कर गया हर सोसाइटी में, जिसके कारण हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली और पश्चिमी संस्कृति को काफी प्रभावित किया है और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से दूरी बना दिया है। समझ गए ना? उपभोक्तावाद को जानने की जरूरत है। भौतिकता और उपभोक्तावाद में वृद्धि ने लोगों को धर्म से कोसों दूर कर दिया है। इतना भौतिकता की ओर इंसान झुक चुका है और उपभोक्तावाद बन चुका है, भौतिक सुख सुविधाओं से लैस कर चुका है कि उसी में अपने आप को फना कर चुका है। धर्म से उनको कोई लगाव नहीं रह गया है। राजनीति और बाहरी कारण को समझने की जरूरत है। राजनीतिक ध्रुवीकरण, धर्म के नाम पर बढ़ती राजनीति और सांप्रदायिक ने समाज को काफी प्रभावित किया है। बाहरी आक्रमण, सदियों के विदेशी आक्रमणों और औपनिवेशिक शासन के कारण भी हिंदू आबादी में गिरावट आई है। विदेशी आक्रमणों से हमारा हिंदू समाज बहुत दिनों तक लड़ते आया है और उन विदेशी ताकत ने हिंदुओं के संगठन में, एकता में भूचाल ला दिया था, एकता को विखंडित कर दिया था, तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें भी कमी था। कमी क्या था? हमारा समाज, हमारा धर्म जो था वो अंधविश्वास, पाखंडवाद पर आधारित हो चुका था। इसमें कर्म कांडों की व्यवस्था काफी थी। धर्म में कुछ गंदी तत्वों का प्रवेश हो चुका था। बाह्य आडंबर था, दिखावा था, छल प्रपंच, झूठ सच भरा हुआ था, नफरती ताकतों का बोलबाला था, जिसके कारण विदेशियों ने उसका फायदा उठाया और उस समाज को और तोड़ दिया, प्रलोभन दे करके हमारे समाज को अपने ओर कन्वासिंग कर दिया। जिसके कारण हिंदू धर्म काफी कमजोर होता हुआ चला गया। समझ रहे हैं ना? धार्मिक संस्थानों की भूमिका और कुछ धार्मिक क्या है, इसको समझने की जरूरत है। कुछ धार्मिक संस्थानों की विश्वसनीयता में गिरावट भी इसका कारण है। हमारा जो धार्मिक संस्था है, जैसे गीता प्रेस है, तरह तरह का धार्मिक संस्थान है, उस संस्थान में धर्म के प्रति आधुनिकीकरण नहीं किया गया, बदलाव नहीं किया गया समयानुकूल, जिसके कारण हम सब उसी थोथी दलील विचारों को ढोते रहे और पश्चिमीकरण, विदेशी नीतियों ने ला करके नए धर्म को जन्म दिया, उससे बेहतर विचारों को जन्म दिया, जिसके कारण ये विचार फीका पड़ गया और धर्मों का पलायन होते गया, धर्म में गिरावट आ गया। धार्मिक और आध्यात्मिक कारण क्या है, इसको आगे हम बताने जा रहे हैं। देखिए, एक है अनेकेश्वरवाद। अनेकेश्वरवाद क्या है? बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास और कुछ मामलों में उन पर अधिक निर्भरता को भी एक कारण माना गया है। ये चमत्कारी विचारों को, थोथी दलील विचारों को ये धर्म में घुसा दिया। अनेकेश्वरवाद जिसको कहा जाता है,
देवी देवताओं के मूर्ति के रूप में चमत्कारिक रूप दिखा दिया। और हम सबों को जो हिंदू धर्म का संगठन था उसको भय शंका पैदा करा करके डरा करके और नए नए आविष्कार को खोजना बंद कर दिया और पखंडवाद झूठ छलिया बहुरूपिया रूप दिखाया गया, जिसके कारण अनेकेश्वरवाद का काफी बढ़ावा मिला। जो नए पीढ़ी पश्चिमीकरण हो चुका था, इस्लामीकरण हो चुका था, ईसाईकरण हो चुका था, जिसके कारण नए युवा पीढ़ी इसको पाखंडवाद के रूप में साबित किया। 1950 के बाद काफी बदलाव आया और 1990 के दौर के बाद तो पूरे बदलना शुरू कर दिया। इसके कमजोरियों को एक पर एक नफरती ताकतों को दबाने के लिए बहुजन समाज में एक पर एक संगठन हुआ। वो संगठन प्रयोग किया, रिसर्च किया हिंदू धर्म के बारे में, तो केवल नफरती विचार ही को पाया, जिसके कारण युवा पीढ़ी पढ़ा समझा विचारा मंथन किया और तब इससे नफरत करना शुरू कर दिया। धार्मिक शिक्षा की कमी और योग्यता के बिना साधु संत बनने की प्रवृत्ति ने भी स्थिति को प्रभावित किया। धार्मिक शिक्षा की कमी हो गया, धर्म में नया मॉडल तैयार नहीं किया, नए ज्ञान को जन्म नहीं दिया, पुराने थोथी दलील ज्ञानों को आज तक ढो करके लाते रहा हमारा धर्म। और धार्मिक गुरु ने पढ़ा लिखा तो था नहीं, अनपढ़ जाहिल बुर्बक तीन फटिया बाबा इतना बड़ा टीकी लटका करके और दाढ़ा बना करके सबों को चमत्कारिक चेहरा दिखा करके मूर्ख बनाते रहा। जो नए विचार धाराओं के लोग उनको दरकिनार कर दिया। उनके दिमाग में आया कि आज के युग वैज्ञानिक युग है, ये चमत्कारिक युग नहीं है जो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा दे करके बेवकूफ बनाया जाए। पत्थर के बना करके गोल एक रख देता है मंदिर में और चमत्कारिक रूप दिखा करके इतना न भय ब्राह्मणी विचारधारा भय को पैदा कर देता है और डर को इतना चढ़ा बढ़ा करके कह देता है, जिसके कारण मूर्ख समाज उसी में लिपटा हुआ रह करके आगे विकास नहीं कर पाता है। धर्म हमें शिक्षा दे करके विकास की ओर अग्रसरित करता है, मनुष्य के कल्याण के विचार को सोचता है, लेकिन ये धर्म सारे विचारों को कुचल दिया, मानवता को कुचल दिया। एक स्त्री का क्या दायित्व है, स्त्री धर्म क्या है, उसको भी पैरों तले कुचलने का काम किया, स्त्री के सतीत्व को भंग करने का काम किया, जिसके कारण नई पीढ़ी इस विचार को समझ गया और धर्म से धीरे धीरे भागना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भारत में सदियों के विदेशी आक्रमण और औपनिवेशिक शासन के कारण न केवल संसाधनों और लोगों का शोषण हुआ बल्कि हिंदू आबादी में उल्लेखनीय गिरावट आई। तो जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब वो युग नहीं रहा जो मूर्ख बना करके धर्म के द्वारा पूरे समाज को अधीनस्थ करके रखे, ये संभव नहीं है। समाज बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है, सोसाइटी जो है इतना डेवलप कर चुका है और जिसको दलित महादलित छुआछूत के नजरों से देखते हैं, वो समाज आज इतना अपग्रेड कर चुका है। जाइए महाराष्ट्र में हर एक तीसरा आदमी बहुजन समाज के दलित महादलित का समाज हर एक तीसरा आदमी अरबपति नजर आता है। ये हिंदू धर्म को छोड़ने का कारण है। इसको छोड़ा, मनुवादी विचारधारा से ऊपर उठा और
अंबेडकरवादी विचारधारा को जीवन में साधने की कोशिश किया, जिसके कारण आज समाज को देखिए, 1960 1950 से पहले का समाज को देखिए और आज के समाज को देखिए, कितना परिवर्तन है। ये अंबेडकर जी का देन है, अंबेडकर के विचारों का देन है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बहुजन समाज, जय मूल निवासी।